अवनीजेश जी, अब्बा जान में क्या दिक्कत है? मैं कभी कभी लियाकत साहब को मोहब्बत में अब्बा जान कहती हूँ, कभी कभी पिताजी कह देती हूँ, कभी कभी पापा डैडी पॉप्स कह देती हूँ। मतलब अब्बा जान से इतनी क्या परेशानी है? आप भी कह देते होंगे अपने पिता को कभी कभी अब्बा जान। शिवम ने बिल्कुल सही कहा। शिवम ने बहुत सही कहा कि कहाँ गलती है इसमें, असंसदीय शब्द है क्या? अब्बा जान से दिक्कत है क्या? और मैं मुकेश शर्मा जी को और जूही सिंह दोनों को बता देता हूं। मुकेश शर्मा जी, आपके जिसको आपने उपाध्यक्ष बनाया है वो सहारनपुर वाले, जिन्होंने कहा था मैं बोटी बोटी काट दूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा, वो तो बड़ी सभ्यता की भाषा थी। और जहां तक जूही सिंह की बात है, मैं बता देता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों को कि जब गुजरात से चिड़ियाघर से 2 शेर भेजे गए थे उत्तर प्रदेश में, तो उनका था 2 गधे भी आ रहे हैं, ये भी कहा था। आपको अपनी भाषा की अगर याद दिला दूं तो आपको वाकई आप लाजवाब हो जाएंगे, कोई निरुत्तर हो जाएंगे। आहा, वो संदर्भित था, गधा कहना संदर्भित था। और यहाँ पर अब्बा कहना भी गलत है। वाह भाई वाह, क्या बात है। रुबिका जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, मैं किसी के बीच में बोलता भी नहीं हूँ, मैं किसी के बीच में बोलता भी नहीं हूँ, और ये चाहता हूँ कि कोई बीच में बोले भी ना। अरे मैं एक ही बात कितनी बार रिपीट करूँ? आप लोग सब सम्मानित लोग हैं, आपको पता है मैं एक बार कह चुकी हूँ। ओपनिंग रिमार्क में कोई रोक टोक नहीं। पहले प्रोफेसर साहब कह दे अपनी बात। जूही जी, आई विल गिव यू इनफ टाइम देन। हाँ, अवनीजेश अवस्थी। महत्वपूर्ण बात अब्बा जान नहीं है जिस पर ये अटके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने लोग जो थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उनके नाम पे वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी। कितने लोग थे जिनके नाम पे राशन मिल रहा था। रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के नाम पर राशन जा रहा था। बात यह, वो भ्रष्टाचार भारत के नागरिकों को मिलना शुरू हुआ है बिना किसी जाति, वर्ण, वर्ग, संप्रदाय के भेदभाव के। गैस मिल रही है तो सबको मिल रही है, शौचालय मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, घर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल रहा है तो वो सबको मिल रहा है। बात यह है, बहस इस पर होनी चाहिए कि क्या अब तुष्टीकरण हो रहा है क्या? बात आ गई अब्बा जान पर, और अब्बा जान कोई असंसदीय शब्द नहीं है, बहुत ही सम्मानित शब्द है। या तो आज जूही सिंह और मुकेश शर्मा मान लें कि अब्बा जान शब्द जो है वो अपमानजनक शब्द है, माने फिर ये कि अब्बा जान शब्द अपमानजनक है। ये नहीं, पर कहने की नीयत को समझना चाहती हूँ। मैं कहने की नीयत को समझना चाहती हूँ। असंसदीय बिल्कुल नहीं है, पर योगी आदित्यनाथ नीयत जब कहते हैं वो अब्बा जान, तो वो ऐसा क्यों लगता है जैसे तंज मार रहे हैं? किस बात का तंज मार रहे हैं? फैजान खान, अवनीजेश जी आऊंगी मैं, पहले ओपनिंग रिमार्क लेंगे। फैजान खान, ये तो सुनने वाले पे उसको लगता है, उसको अच्छा, लगता है ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली लिखा लगता है कि यहाँ ये इसमें अपमान हो गया। मेरी बात अब कोई किसी तरीके पहला कमेंट ले लिया जाए। फिर बात ये सिर्फ सीधी सी है कि ओके प्रोफेसर साहब, अभी फैजान साहब बोलेंगे। फैजान साहब बने हुए थे जो लोग थे ही नहीं, क्या पहले ऐसे लोग थे? शायद उनकी, क्या पहले ऐसे लोग? देखिए, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए इंसान को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का खासा ख्याल रखना चाहिए, अपने पद और गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए। अब्बा जान, आपने बिल्कुल सही कहा रुबिका जी कि अगर वो किसी तंज या नियत सही हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपने अब्बा को भी अब्बा जान कह के पुकारते हो और लोगों को भी कहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इस उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में आप देखिए कि हर जगह का एक अपना नाम होता है। जैसे कि गांव में अक्सर लोग अपने पिताजी को, अब्बा को बाबूजी के नाम से बोलते हैं, बाबा के नाम से बोलते हैं, लोग पापा के नाम से भी इस प्रदेश में बोलते हैं, डैडी के नाम से भी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई कुछ भी बोल रहा हो अपने पिता के उस स्नेह में, उस मोहब्बत में, उसे तंज के रूप में इस्तेमाल किया जाए, एक राजनीतिक के रूप में इस्तेमाल किया जाए, वहां पर यह सवाल खड़ा होता है कि वो मुख्यमंत्री सिर्फ एक जाति, एक समूह के नहीं है। खैर, वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मान चुके हैं कि मैं सिर्फ एक जाति का मुख्यमंत्री हूं। ये उनकी गलतफहमी हो सकती है, उन्हें शायद नहीं पता है वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए आज वो दलित समाज से देखिए, उस पर तंज कर देते हैं। पिछड़े वर्ग का देख लीजिए, उस पर तंज उनका मिल जाएगा। ब्राह्मण समाज से देख लीजिए, उनकी दूरी साफ नजर आ जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता है, जब 4.5 साल 5 साल होने को हैं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने कोई काम नहीं किया। रुबिका लेकर जी, अब आने वाले चुनाव में भी देख लीजिएगा, एक भी स्पीच में अगर योगी आदित्यनाथ जी ने
अपने कामों को गिना देगा तो मैं चैलेंज करता हूं आपको, उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें समझ जाएगी कि वो अच्छे मुख्यमंत्री नहीं। ओके खान साहब, सिवाय ओके ध्रुवीकरण खान की साहब, राजनीति के आप कह रहे हैं अगर सिर्फ वो और अपनी सिर्फ ध्रुवीकरण स्पीच कह रहे खत्म हैं। कर दें तो आप बता दीजिए। मैं ये कह रही हूं कि जब वो अब्बा जान का जिक्र बिल्कुल, करते ये साफ हैं नियत है। तो और उन ऐसे लोगों को फर्जीवादियों चुभता से है, उन मुख्यमंत्री लोगों के को पद को चुभता है बचना चाहिए। जिन्होंने तुष्टीकरण करने की कोशिश की है, जिन्होंने एक समुदाय को, एक धर्म विशेष को इफ्तार पार्टियां दे देकर जो है सिर्फ खुश करने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।